श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा तो हजारों वर्षों से चली आ रही प्रथा है, लेकिन 1883 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे जन्म उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की थी और इस तरह उन्होंने भारतीय आस्था को स्वतंत्रता संग्राम के साथ सम्मिलित करके गणपति की स्थापना और उनके विसर्जन का उत्सव शुरू किया, ताकि लोग ब्रिटिश सरकार के विरोध के लिए भारी संख्या में एक जगह इकट्ठे हो सके। पुराणों के अनुसार इसी दिन श्री गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान श्री गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। 9 दिनों तक भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। महाराष्ट्र में तो इन 9 दिनों तक पूरा महाराष्ट्र भक्ति में हो जाता है। सारे भक्तगण भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह नज़ारा तो देखते ही बनता है। कभी अवसर मिले आपको तो महाराष्ट्र के गणपति पूजन में जरूर सम्मिलित होइएगा। रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा। पुराणानुसार शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगलमूर्ति गणेश की अवतरण तिथि बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के मत से यह गणेश अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। गण जमापति गणपति संस्कृत कोशानुसार गण अर्थात पवित्रक, पति अर्थात स्वामी, गणपति अर्थात पवित्रों के स्वामी। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में यह वर्णन है एवं हम लोगों ने भी यह ओम नमः शिवाय टीवी धारावाहिक पर भी देखा है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिव जी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिव गणों और बालक के बीच भयंकर युद्ध हुआ, परंतु संग्राम में बालक को कोई पराजित नहीं कर पाया। अंतोगत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया था। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिव जी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गज मुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक गजानन को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरजानंदन, विघ्न नाश करने में तुम्हारा नाम सर्वोपरि होगा। गणेश जी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुए हैं। इस तिथि में पूजा करने वाले सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में चंद्र उदय के समय गणेश जी की पूजा करने के पश्चात पूजा करने वाले को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को मिष्ठान खिलाएं, तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। श्री गणेश चतुर्थी के पूजा करने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। 9 दिनों तक श्री गणेश की पूजा की जाती है। 9 दिनों बाद गानों बाजों के साथ श्री गणेश की प्रतिमा को किसी तालाब नदी में विसर्जित किया जाता है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। गणपति बप्पा मोरया।